So hello students, welcome you all in this video of our channel. Here I am Osinomek, your science educator. In this video we will study about foods or where does it come from, which is the first chapter of class 6. These courses, as you see on the thumbnail of this video, based on full NCERT textbooks of class 6. So let's start. At first we will discuss about what we learned today. There is majorly four subtopics of this chapter as you see on the screen, which is food variety, food material and sources, plant parts and animal products as food, and the last one, what do animal eat. After that, in the next video related of this chapter, we will discuss about its keywords, summary and exercises. Now, before starting the topics, firstly you have to solve some of these questions, which is what did you eat at home today? It means आज आपने घर में क्या क्या खाया. Find out what your friend ate today. अपने दोस्तों से पता कीजिए उन्होंने आज क्या खाया. Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल और आज एक समान खाना खाया, जो कल खाया था वही आज खाया. एंड नेक्स्ट, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स. यह सच है कि यही है कि हम लोग हर समय अलग अलग तरह का भोजन करते हैं. नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, फूड वेराइटी. लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड line by line. Here you see we have to firstly understand the activity number 1. Wait, I think some of you, in fact most of you, think about that can I deliver all the things in only English or Hindi, because you don't listen Hindi until now. So don't worry, I deliver my lecture in Hindi as well as English. Now let's begin. Activity number 1. Activity number 1 says that ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. It means अपने दोस्तों से पता कीजिए कि दिन भर में वे क्या क्या चीज़ें खाते हैं. And see if you can also get this information from friends staying in different states of India. अगर संभव हो सके तो आप अपने अन्य राज्यों में बसे दोस्तों, जो अन्य राज्यों में रह रहे हैं, भारत के अन्य राज्यों में रह रहे अपने दोस्तों से पता कीजिए कि उन्होंने दिन भर में या उनका क्या खाने का प्लान है. एंड लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. और जितना हो सके, जितना संभव हो सके, अधिक से अधिक दोस्तों से पता कीजिए और उसका एक सूची बनाइए. नाउ देयर इज़ द टॉपिक्स we will discuss. There seems to be so much variety in the food that we eat. It means बहुत तरह के भोजन होते हैं जो हम लोग खाते हैं अक्सर. What are these food items made of? क्या सोचा है कभी कि जो भी हम भोजन करते हैं किस चीज़ से बना हुआ है. Think about rice. जैसे आप चावल खाते हैं उसके बारे में सोचिए. जो कुकड एट होम, जो घर में बनता है चावल, उसके बारे में सोचिए. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. हम लोग कच्चा चावल यानी कि बिना पका हुआ चावल लेते हैं और उसे पानी में बॉयल करते हैं. जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. मतलब पका हुआ चावल बनाने के लिए बस 2 इंग्रेडिएंट्स यानी 2 संसाधन ज़रूरी है हमारे लिए, सिर्फ चावल और पानी. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सम फूड आइटम्स आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स. कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसको बनाने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यानी संसाधनों की ज़रूरत होती है. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे अगर कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स. हमें विभिन्न प्रकार के सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है. एंड सॉल्ट, नमक, स्पाइसेस मतलब मसाले, ऑयल यानी तेल का, एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है.
Now next, activity number 2. Activity number 2 says that choose some of the items you listed in table 1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. जो आपने पहले टेबल में लिस्ट बनाया था जितने भी भोजन का अपने दोस्तों से, उनसे पता कीजिए और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है उसके बारे में दूसरे टेबल में लिखिए. लिस्ट देम इन टेबल 2. सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर. जैसे कुछ उदाहरण यहाँ दिया गया है. ऐड सम मोर आइटम्स टू द दिस लिस्ट. और अपने दोस्तों से या बड़ों से पूछकर इसमें शामिल कीजिए. जैसे टेबल 2 में दिया हुआ है उदाहरण के तौर पर रोटी चपाती, यह किससे मिलकर बनता है? आटा और वाटर. दूसरा है दाल. दाल किससे मिलकर बनता है? पल्स यानी कोई भी दाल का बीज, या वाटर पानी, सॉल्ट नमक, ऑयल या घी, ठीक है, एंड मसाले स्पाइसेस, इनकी ज़रूरत पड़ती है दाल बनाने के लिए. इसी तरह और भी जो आप डिस्कस कर किए हैं दोस्तों के साथ और या बड़ों से पूछकर, इनमें और लिस्ट्स आगे जोड़िए. व्हाट डू वी फाइंड, हम लोग क्या खोज पाते हैं? डू वी फाइंड इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स. क्या आपको पता चलता है कि कुछ ऐसे भोजन हैं जिसमें सेम तरह के इंग्रेडिएंट्स मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है? डिस्कस इन क्लास, अपने वर्ग में चर्चा कीजिए. सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, और यह भी चर्चा कीजिए कि ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं. नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक इज फूड मटेरियल एंड सोर्सेस. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 2. यह कुछ हद तक आसान भी है और संभव भी है कि हम कुछ चीज़ों के, कुछ भोज्य पदार्थों के बारे में जानते हैं कि वह कहाँ से आया है. जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टांस वेयर डू दे कम. कुछ फल हो गया या कुछ सब्जियां हो गई, वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है उसके बारे में जैसे हम लोग जानते हैं. डू दे कम फ्रॉम प्लांट्स, ऑफ कोर्स. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट, यानी कि चावल और गेहूं का सोर्स क्या है, संसाधन क्या है, कहाँ से आता है? प्लांट से, पौधों से. यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज. आपने देखा होगा धान की जब खेती होती है यानी चावल की जब खेती होती है, एक लाइन से पूरे खेत में धान की खेती की जाती है. एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन्स. और भी अन्य तरह के जो पौधे होते हैं जो अन्य तरह के बीज हमें प्राप्त होते हैं, उनसे अन्य तरह के भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं जैसे मसूर, चना दाल, बहुत सारे हैं. एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मील, और कुछ हैं जैसे दूध, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स. ऐसे पदार्थ जैसे मिल्क हो गया, एग्स हो गया, मीट हो गया, ये सभी हमें जानवरों से प्राप्त होता है. Now activity number 3, it says let's us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. वही कह रहा है कि आप जो भी लिस्ट बनाए हैं उसका पता कीजिए कि वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है. द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3. फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल्स टू दिस लिस्ट. तीसरे लिस्ट में आप उसको जोड़िए कि कहाँ से हमें प्राप्त होता है कौन सा बीज. इसमें एक दिया हुआ है पहेली. wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals. आप पता लगाने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई चीज़ है खाने योग्य जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़ के किसी और चीज़ से प्राप्त होता हो. यहाँ पर टेबल 1.3 का कुछ लिस्ट दिया गया है जैसे इडली है, राइस, चिकन करी है, खीर है. कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे बनता है, ये सारी लिस्ट दिया गया है. आप इस हिसाब से और भी जोड़िए इसमें. नाउ नेक्स्ट है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3. हम लोग एक्टिविटी नंबर 3 से क्या संयोजित कर सकते हैं.
प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यही कि पौधों से प्राप्त होने वाले संसाधन क्या हैं? भोज्य संसाधन क्या है? ग्रेन्स गेहूँ है, सीरियल्स दाल है, वेजिटेबल्स सब्जी है एंड फल है। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। यानी कि जानवरों से हमें क्या मिलता है? दूध, मीट और अंडे। कॉज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। यानी कि कॉज यानी गाय और बकरी कुछ ऐसे पालतू जानवर हैं जिससे हमें दूध प्राप्त होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे बटर, क्रीम, चीज़, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड उपयोग में लाया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आपको अन्य जानवरों के बारे में पता है जो हमें जिससे हमें दूध प्राप्त होता है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। यानी कि पौधों के भाग और जानवरों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। पौधे एक मुख्य साधन है हमारे भोजन के। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। पौधों के कौन सा भाग हमारे खाने योग्य है? वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। हम लोग बहुत सारे पत्ते वाले पौधे पत्ते वाले सब्जी खाए होंगे, जैसे पालक का सब्जी और भी अलग अलग तरह का होता है। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम लोग कुछ फल खाए हैं पौधों से। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टीम्स एंड इवन फ्लावर्स। कभी कभी जड़ भी हम लोग खाते हैं, जैसे आलू का जड़, आलू धरती के अंदर होता है, एक तरह से रूट खाते हैं। एंड समटाइम्स स्टीम्स। स्टीम्स मतलब होता है तना, किसी का तना बनाया जाता है। एंड इवन फ्लावर्स, यहाँ तक कि हम लोग फूल का भी सब्जी बनाकर खाते हैं, जैसे सोजिना का अक्सर गांव में खाया जाता है। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डीप इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। क्या आपने पम्पकिन फ्लावर को डीप राइस में के साथ खाए हैं? सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स। मतलब कुछ पौधों के 2 और 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, यानी मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज एज अ वेजिटेबल। इट मीन्स मस्टर्ड प्लांट्स यानी धनिया का आप लोग पौधा देखे होंगे, जिससे हम लोगों को 2 तरह के भोजन प्राप्त होते हैं। जैसे उसके बीज से हमें तेल की उत्पादन होती है एंड उसके पत्ते का हम लोग सब्जी बनाकर खाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड। क्या आप सोच सकते हैं कि केले के अन्य किस हिस्से को हम लोग खाने में उपयोग करते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। और भी अन्य तरह के पौधों के बारे में सोचिए जिसका हम 2 या 2 से अधिक भागों को खाने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे प्लांट्स क्या दिया हुआ है, कौन सा हिस्सा किस क्या कहते हैं, जैसे कि फ्लावर है एंड फ्रूट, फल, स्टीम, लीफ एंड नोड, इंटरनोड, बर्ड, ये सभी आते हैं सूट सिस्टम में। प्लांट्स 2 सिस्टम होता है, प्लांट्स पौधों का 2 सिस्टम होता है, सूट सिस्टम, रूट सिस्टम। सूट सिस्टम वो उसको कहते हैं जो कि ज़मीन से ऊपर की ओर होता है, एंड रूट सिस्टम उसे कहते हैं जो ज़मीन के नीचे होता है। ठीक है। एंड यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, प्लांट्स पार्ट एज फूड। पौधों के वैसे भाग जो भोजन के योग्य हैं, भोजन करने योग्य हैं, उसका लिस्ट बनाइए यहाँ पे। एक्टिविटी नंबर 4 कहता है फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 3। यानी कि आप जो भी लिस्ट बनाए हैं भोजन का 3 नंबर टेबल में, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। चूज दोज आइटम्स
हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। उनमें से उनमें से पता कीजिए कि कौन सा भोजन भोजन करने योग्य चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त हुआ है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, कौन सा भाग हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज सून इन टेबल 4, और इसको छांट कर लिस्ट नंबर 4 में लिखिए। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अगर आपके चारों ओर आसपास अगर खाने योग्य पौधे हैं तो साथ ही कुछ जहरीले भी होते हैं, इसीलिए किसी भी अनजाने पौधे को खाने का कोशिश नहीं कीजिए। एक्टिविटी नंबर 5 सेज टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, यानी कि कुछ सूखे बीज लेना है आपको मूंग और चना का। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और उसको पानी में एक कंटेनर पानी से भरा हुआ कंटेनर में एक दिन के लिए उसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और दूसरे दिन उसको पानी से निकाल कर अलग कीजिए। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, और गीले कपड़े में बांध कर उसे अलग रखिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स, उसके बाद आप क्या अनुभव करते हैं, क्या कुछ अनुभव करते हैं उसके बारे में बताइए। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, आप देखेंगे कि बीज से एक स्मॉल स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, मतलब बीज से एक छोटा छोटा पौधे के रूप में निकलता है। इफ़ सो द सीड्स हैव स्पॉटेड, इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, उसके बाद उसे धो लीजिए। ड्रेन द वाटर, सुखा दीजिए। एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, दूसरे दिन के लिए उसे छोड़ दीजिए। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे, सी इफ़ द सीड्स हैव स्पॉटेड आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, उसके बाद उसे आप खा सकते हैं अगले दिन। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उसे बॉयल भी किया जा सकता है यानी गर्म भी किया जा सकता है। एड सम स्पीसीज एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और कुछ मसाले मिलाकर उसे स्वादिष्ट रूप से खाइए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से प्राप्त होता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और यह कैसे बनता है। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मेनी बीज की बजिंग अबाउट, बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, मतलब मधुमक्खी, बहुत सारी मधुमक्खियाँ मिलकर उसको फ्लावर से, फूलों से स्वीट जूसेस यानी जिसको हम नेक्टर कहते हैं उसको कलेक्ट करता है। स्वीट जूसेस मतलब मीठे पदार्थ को कलेक्ट करके कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, अपने घोंसले में इसको स्टोर करके रखती है। फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, flower and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use. Although the year when we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. यानी कि जो भी मधुमक्खियाँ उसको स्टोर करके रखती है अपने घोंसले में, हम उसको बाद में निकाल कर अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। What and the last topic is what do animals eat? Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस? You will then surely be aware of the food. आपको यह पता होगा भोजन के बारे में, उनके भोजन के बारे में। The animals eats, जानवर क्या खाते हैं जो आप रखते हैं। What about other animals? Have you ever observed that a squirrel? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? क्या आप सोच सकते हैं कि स्क्वायरल यानी छिपकली होता है
क्या आप सोच सकते हैं कि स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड जैसे छोटे छोटे जीव जंतु भोजन में क्या खाते होंगे? नाउ एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 5। कुछ जीव जंतुओं के नाम लिस्ट दिए गए हैं। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन। कुछ के जो भोजन है उनके बारे में भी दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, और जो खाली हैं उनको फिल कीजिए, भरिए। जैसे यहाँ दिया गया है, बफेलो क्या खाता है? ग्रास खाता है। कैट स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, ये सारी चीज़ें खाता है। एंड रैट क्या खाता है? सीड्स खाता है, अनाज खाता है। लायन मीट, टाइगर मीट, स्पाइडर, whatever. Now next, activity number 7. Have a look again at table 5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant products in group 1. यहाँ जो टेबल 6 दिया हुआ है, इसमें आप जो भी जंतुओं के लिस्ट बनाए हैं उनसे छांट कर यहाँ पे आपको टेबल में भरना है। टेबल नंबर 7 में भरना है। इसमें दिया गया है कि जो भी जानवर सिर्फ पौधे खाते हैं, ठीक है, हरी भरी सब्जियां खाते हैं, उनको ग्रुप नंबर 1 में फिल कीजिए। दीज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्बीवोरस। जो सिर्फ पत्तियां खाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, हरी भरी सब्जियां खाते हैं, साग सब्जियां खाते हैं, उसको हम लोग हार्बीवोरस कहते हैं। देयर आर सब एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दीज इन ग्रुप 2। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। और जो जीव जंतु सिर्फ मीट खाते हैं, वैसे जीव जंतुओं का लिस्ट का नाम ग्रुप 2 में भरिए, जिसको हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच इट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो भी जीव जंतु साग सब्जी, हरी पत्तियां एवं मीट दोनों का सेवन करती है, दोनों खाती है, उसको हम लोग ग्रुप नंबर 3 में प्लेस करेंगे, जिसको ओमनीवोरस कहते हैं। प्रिपेयर ए टेबल एज इन टेबल 6 एंड इंटर दिस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स। और इसको एक एक करके तीनों में लिस्ट कीजिए। जैसे एग्जांपल में दिया गया है यहाँ पे, हार्बीवोरस में कॉ, कार्निवोरस लायन, ओमनीवोरस डॉग। एंड नेक्स्ट पहेली है, वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल। यानी कि मनुष्य प्रजाति को आप किस टेबल में फिल करना चाहेंगे? हार्बीवोरस जो कि सिर्फ सब्जियां, हरी पत्तियां, साग सब्जी खाती है, या फिर कार्निवोरस जो सिर्फ मीट खाती है, या ओमनीवोरस जो पेड़ पौधे पत्तियां भी खाती है और साथ ही मीट भी खाती है। तो ह्यूमन बींग्स किस में जाएगा? अपनी सोच से लिखिए। लास्ट है, वी नो दैट देयर आर मेनी अमोंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। कहता है हम लोगों में से बहुत ऐसे हैं जिसको संतुष्टि भरे भोजन नसीब नहीं होता है, मतलब संतुष्टि भरा भोजन हम लोगों को मिलता नहीं है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। हम लोगों को यह जानने की ज़रूरत है कि अधिक से अधिक भोजन कैसे उत्पादन किया जाए। दैट विल नॉट बी इनफ। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक एक व्यक्ति तक यह आसान रूप में पहुंचाया जा सके। ना हमारा लेक्चर आज ही ख़त्म होता है, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जिसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, समरी और कीवर्ड्स। धन्यवाद।